इंसान को अपने अस्तित्व के आधार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अक्सर ऐसा हो रहा है कलयुग में कि जो हमारे जीवन का आधार है हम उसी की अवज्ञा कर लेते हैं, उसी का अपमान कर लेते हैं, उसी को नजरअंदाज कर लेते हैं। और ऐसा करने से जिस आधार पर हम जी रहे हैं, जब हम आधार को ही नहीं मानेंगे तो आधार पर जीने वाला ही तो खतरे में आ जाएगा, उसी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। जैसे कि मनुष्य के शरीर के अस्तित्व का आधार माता पिता है। यदि हमारे पूर्वज नहीं होते, माता पिता नहीं होते, तो हमारे शरीर का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन दुनिया में आने के बाद, कुछ उम्र के बाद लोग उन्हीं की, उसी माता पिता की अवहेलना करने लगते हैं, उसका अपमान करने लगते हैं, अनादर करने लगते हैं, उनकी परवाह तक नहीं करते। उसको क्या लगेगा, कैसा लगेगा। तो ऐसे में उन्नति नहीं होती कभी। शरीर के अस्तित्व का आधार माता पिता है और मनुष्य के अध्यात्म के अस्तित्व का आधार गुरु है। गुरु के कारण ही अध्यात्म जगत में हमारा प्रवेश होता है। बहिर्मुख से हम अंतर्मुख हो जाते हैं और जब हमारा अंतर्मुख होने के बाद जो हमें प्राप्ति होती है तो कई बार शिष्य उस भ्रम में भी आ जाता है कि हम तो इतना जानते हैं जितना गुरु तक नहीं जानते, या कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ याद कर लिया और अपने आप को गुरु से भी आगे समझने लगते हैं। और ऐसे में गुरु आज्ञा को महत्वपूर्ण नहीं समझते बाद में। तो ऐसे में उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। शरीर के अस्तित्व का आधार माता पिता है। जब उनकी अवज्ञा करोगे तो भौतिक जगत में उन्नति नहीं होगी। उसी प्रकार हमारी आध्यात्मिक सृष्टि के अस्तित्व का आधार गुरु है। उनकी अवज्ञा करने पर हमारा आध्यात्मिक आत्मीय विकास नहीं होगा। दुनिया में जीव जगत के प्राणी मात्र के अस्तित्व का आधार गौ माता है। मनुष्य बाद में बना है, पहले गौ माता बनी है। पहले उन्हीं का प्रागट्य है, उन्हीं का अवतार है। और इसलिए तो जब कहा गया गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उस समय दुनिया के लोग ही 33 करोड़ थे। और इसलिए कहते थे कि प्राणी मात्र का, जीव मात्र का, मानव जगत के अस्तित्व का आधार गौ माता है। जनसंख्या इतनी थी, या फिर भारत की जनसंख्या इतनी होगी, और यहाँ तो हर बालक एक मोहन है, राधा एक बाला, सब देवी देवता है। लेकिन यहाँ के मनुष्य मात्र के, प्राणी मात्र के अस्तित्व का आधार गौ माता है। लेकिन लोग उसी को बोझ समझने लगते हैं, उन्हीं की सेवा से मुंह मोड़ते, विमुख हो जाते हैं। तो ऐसे में प्राण का अस्तित्व, प्राणों का ही अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, क्योंकि प्राणों का आधार गौ माता है। आत्माओं की आत्मा गौ माता है। और इस ब्रह्मांड के सृष्टि के अस्तित्व का आधार परमात्मा है। तो उसी को भूलकर, उसी से विमुख होकर के हम कैसे अपना अस्तित्व टिका सकते हैं, जबकि सृष्टि उनके आधार पर है। तो
जब किसी आधार पर खड़े होते हैं, किसी टेबल पर खड़े होते हैं, तब हमारी पूरी सुरती टेबल पर होती है कि कहीं हिल न जाए। वो गिरा तो चोट उसको तो नहीं लगेगी, हमको ही लगने वाली है। तो उस प्रकार अपने अस्तित्व के आधार की जब हम अवहेलना करेंगे, अवज्ञा करेंगे, तो नुकसान उसका नहीं है बल्कि हमारे अपने ही अस्तित्व पर खतरा है। इसलिए अपने अस्तित्व के आधार को मानना चाहिए, उसको पूजना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए।